नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि इस वक्त देखने को मिल रहा है कि कैसे 46 साल के बाद जगन्नाथ मंदिर का भव्य खजाना खोल दिया गया है। बता दें कि ये भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार काफी ज्यादा भव्य देखने को मिला और बकायदा 6 संदूक इसको लेकर के मंगवाए गए थे ताकि ये जो खजाना मिला है उसे इन संदूकों में डाला जाए। हालांकि इसके बाद इन खजानों को लेकर के कई सारे वेरिफिकेशन किए जाने हैं, डिजिटल तमाम चीजें यहां पर रिकॉर्ड की जाएंगी और इसका वैल्यूएशन भी निकाला जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में है क्योंकि 46 साल के बाद ये भव्य खजाना खोला गया है। दरअसल आपको बता दें कि ये खजाना 46 साल पहले खोला गया था। उसके बाद कई सारी मांग की गई थी, कई सारी कोशिशें की गई थी और तत्कालीन नवीन पटनायक की जब सरकार ओडिशा में थी तब भी साल 2018 में हाईकोर्ट की ओर से निर्देश दिया गया था कि इस खजाने को खोला जाए। लेकिन यहां पर मामला ये सामने आता है कि रत्न भंडार की चाबी खो गई है, जिसकी वजह से यह खजाना नहीं खुल पाता। फिर क्या था, इसे बीजेपी विधानसभा चुनावों में अपने मैनिफेस्टो में ऐड कर लेती है और उसके बाद कहती है कि अगर ओडिशा में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो ये रत्न भंडार खोला जाएगा। जिसके बाद जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है राज्य में तो इस खजाने को खोल दिया जाता है। आपको बता दें, बीजेपी ने इससे पहले एक और वादा किया था जगन्नाथ मंदिर को लेकर के और उस वादे को भी बीजेपी ने सरकार बनते ही पूरा किया, जो था कि मंदिर के सारे कपाट खोल दिए जाएंगे जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की समस्या ना हो। और दूसरा वादा बीजेपी ने एक बार फिर से पूरा किया और वो है भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार खोलने का वादा। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ के धाम में उस रहस्य से पर्दा उठ गया जो 1 या 2 दशक से नहीं बल्कि 46 साल से हर किसी के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई थी। यूं तो पुरी के जगन्नाथ धाम से सुबह से ही हलचल बढ़ गई थी, लेकिन रत्न भंडार का ताला खोलने की असल तैयारी दोपहर बाद शुरू हुई। करीब 1 बजे मंदिर की सीढ़ियों से होकर के टीम ने रत्न भंडार की ओर बढ़ना शुरू किया। मंदिर परिसर में बाहर की ओर तैनात सुरक्षा घेरे के बीच रत्न भंडार का ताला खोलने के लिए नियुक्त किए तमाम कर्मचारी और अधिकारी धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए और फिर खबर आई कि रत्न भंडार के ताले को खोल दिया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी सोशल मीडिया के जरिए रत्न भंडार खोलने की जानकारी दी। वहीं अधिकारियों ने बताया कि रत्न भंडार को खोलते समय 11 लोग वहां पर मौजूद थे, जिसमें ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व जज विश्वनाथ रथ, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पाथी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीक्षक डीबी गायकनाथ और पुरी के राजा गजपति महाराज के एक प्रतिनिधि शामिल थे। इनमें 4 सेवक भी थे जिन्होंने अनुष्ठानों का ध्यान रखा। वे शाम करीब 5:20 पर रत्न भंडार के बाहर आए, जिनमें एक आंतरिक और एक बाहरी कक्ष है। बता दें, इस दौरान जैसे ही खजाना खोला गया तो ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अपने सोशल मीडिया साइट से इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा पर भगवान जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार खोले गए। 46 साल बाद रत्न भंडार को एक बड़े उद्देश्य के लिए दोपहर 1:30 बजे शुभ घड़ी पर खोला गया। उधर रत्न भंडार का दूसरा दरवाजा खुलते ही एसपी पिनाक मिश्रा बेहोश हो गए। हालांकि इसका कारण फिलहाल पता नहीं चल सका, लेकिन बाद में मंदिर परिसर में ही उनका इलाज किया गया। इसके अलावा एक माइथोलॉजी में यह कहा जाता है कि जो खजाना होता है उसकी रखवाली सांप करते हैं और ऐसे में कई सारे स्नैक कैचर को यहां पर बुलवाया गया था ताकि अगर किसी भी तरीके से खजाना खोला जाता है और वहां पर बड़ी मात्रा में अगर स्नैक पाए जाते हैं तो इन पर काबू पाया जा और इन्हें पकड़ा जा सके ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो सके। इसकी भी भरपूर तैयारियां की गई थी, लेकिन ऐसी किसी भी चीज की नौबत नहीं आई। वहां पर किसी भी तरीके का कोई सांप या फिर कोई भी स्नैक नहीं मिला जिसकी वजह से स्नैक कैचर टीम की जरूरत नहीं पड़ी और यह खजाना आसानी से बॉक्स में शिफ्ट करवा दिया गया। बता दें कि अरविंद पाथी ने यह बताया कि रत्न भंडार खोला गया, लेकिन कीमती सामान की तत्काल सूची नहीं बनाई जाएगी। हमारी पहली प्राथमिकता रत्न भंडार की संरचना की मरम्मत करना है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद कीमती सामान को वापस लाया जाएगा और फिर एक लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद वैल्यूएशन के लिए
लिए सुनारों और दूसरे एक्सपर्ट्स की नियुक्ति सरकार की मंजूरी मिलने के बाद की जाएगी। सुनिए अरविंद पाठी का ये बयान। The Ratna Bhandaras of the Sri Jagannath Temple in Puri, they were opened today. And the outer Ratna Bhandar or the Bahara Ratna Bhandar was opened in the beginning, and all the valuables were shifted to the temporary strong room or the temporary Bahara Ratna Bhandar. And thereafter we opened the inner Ratna Bhandar as well. But by that time we were running late, and tomorrow the Bahuda Yatra is again there, the return chariot festival, and we have other rituals. So we will do in on some other days. But as per the SOP, we broke open the lock of the inner Ratna Bhandara, and then all the members went around the inner store of valuables, and it was decided that we do the shifting of the valuables to the temporary strong room some other day. Post that, the Archaeological Survey of India will do the conservation works of the inner Ratna Bhandar, and thereafter the inventarization work of the ornaments and the valuables will take. There were 11 members, and that consisted of the representatives from the Sebayas, the Puri Gajpati Maharaj, the Archaeological Survey of India, and also from the committee, high-level committee constituted by the government, led by Justice Rath. We found the valuables to be stored in almiras and the trunks, but we did not go into the details. We did not open them even. So during the subsequent visits, that will be known. The inner Ratna Bhandara has been opened, and now it is again locked, and the keys are sealed, and the keys are with the district treasury. So subsequently, when it is opened, then only we can be able to comment on that. When you have entered the room, what you have seen, the condition of the Bhandara over that there is a need of repair or not? As I said, the Archaeological Survey of India will do the conservation works. So I'm not an expert on that, but the structural safety of the Sri Mandira is one of our top priorities. Yes, the Sri Jagannath temple invites a lot of devotees throughout the year. So during the next course of action, we will see whenever we do this kind of shifting or inventarization, we'll see that the Seva Pujas or the Nitis of the temple are not affected. Yes, the entire process is being videographed. The videography recordings are only for our record purpose, not for any publicity or giving for any media purpose. That's only for our for our own records. When the inventarization is done, it will all be done digitally, and we will have a digital record of all the ornaments and valuables of this 12th century shrine. I personally feel extremely blessed and humbled that I got this opportunity to play a small role in the entire process. But I wish to thank all the servitor representatives, all the officials who are involved in this entire exercise, and everyone, all the Jagannath premies in the entire exercise. वहीं कमेटी के चेयरमैन पूर्व जज विश्वनाथ रथ का बयान भी सामने आया, जिन्होंने डिटेल्स में बताई कि कैसे इस कमेटी का पूरा गठन किया गया है, इसके बाद कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल थे और कैसे रत्न भंडार से इन खजानों को शिफ्ट किया गया संदूक में, ये विस्तार से बातें बताई हैं। एक बार आप भी सुनिए कि विश्वनाथ रथ, जो कि पूर्व जज रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा। As scheduled, we proceeded for our taking the blessing and the order of the Lord deities Jagannath, and वहाँ पे there we bow down ourselves and took the blessing of Lord Jagannath to proceed to open the Bhitar Bhandar and Bahar Bhandar. Then we held a meeting also remained successful. वहाँ पे सिलेक्शन हुआ 2 चेयरमैन एंड मेंबर CBK महांती, डॉक्टर CBK महांती का। उसके बाद हम लोग 12 बजे अंदर गए। We entered the temple by 12 o'clock. We inspected the things are in proper shape or not. Thereafter we put the required clothes as per the नीति। क्लोथ पुट करने का बाद हम लोग we entered to the hall, main hall, to enter into the Bhitar Bhandar and Bahar Bhandar and Bhitar Bhandar. Bahar Bhandar we have opened. We have shifted all the ornaments tagged there to the scheduled place. We have sealed that, and we have handed over the new keys put in the Bahar Bhandar to the respected persons, to the persons deserve to get those keys.
उसके बाद thereafter we made our attempt to open the Bhitar Bhandar key was traced, but key did not operate. So as per the SOP observation, we have broken the locks available there. One was sealed, two were unsealed, all the three were broken open. Then we entered. We have just visualized the position there. There was no time. It was already 5 hours continuously we were laboring. So, and there is also busy schedule with the temple administration people who are going to have their Bauda Jatra tomorrow and Sunabesh day after tomorrow. Therefore, we thought it appropriate to reseal. Resealing is made by new locks. New keys are sent for being kept in the treasury of the district, and we have decided we'll be sitting maybe after 5-6 days. We'll be sitting again to reschedule, to find another suitable date to get inside the Bhitar Bhandar and to take stock of the Bhitar Bhandar ornaments. And it will be notified to you people. When you have entered the room, what you have found, and It was quite natural. It was quite natural, quite normal. We all 11 entered inside. We have not felt any bad. We have come out with all our healthiness. how many almiras and boxes? you Yes, have we found there are a number of maybe 5 almiras are there and 2 sinduks are there. Therefore, Do you think that Ratna Bhandar room that needs to be repaired? yes, it needs repairing. Definitely, it is not open for 45. If we lock our house, for a month even the house gets damaged. It is just stone carved building. So therefore, it is quite natural, and it has some repairing from the atop. So some pastes have come inside. So therefore, it needs repairing. After we shift the ornaments from there to the scheduled room, we'll leave it vacant to the ASI people for their repairing. So the last question, videography, as you had mentioned that. Yes, videography, 2 sets of videography has been taken, and it is for record purpose only. आपको बता दें कि रत्न भंडार के बाहरी और अंदर के कमरों में रखी गई ज्वेलरी और कीमती सामानों को लकड़ी के बॉक्स में भरकर अस्थायी रूप से सुरक्षित कमरों में रखा जाएगा। उस कमरे में सीसीटीवी कैमरे समेत सर्विलांस के सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, रत्न भंडार का ताला आखिरी बार 1978 में खुला था। तब राजाओं के मुकुट से लेकर खजानों से भरी तिजोरियां देखने को मिली थी। अब कल्पना कीजिए, जो मंदिर ही करीब 600 करोड़ का है, उसके खजाने में क्या क्या होगा। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के नाम पर करीब 60,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। आखिरी बार जब लिस्ट बनाई गई थी, तब संपत्ति का क्या ब्यौरा पेश किया गया था, वो भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि इसमें 128 किलो सोना, 221 किलो चांदी, 12,831 सोने के भारी आभूषण और इसके अलावा 22,153 चांदी के बर्तन और दूसरे सामान बताए गए। हालांकि वो दूसरा सामान क्या था, उसकी कीमत कितनी थी, इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। माना जा रहा है कि जब एक बार रत्न भंडार के ताले खुल चुके तो इसका पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। अब बात आपको दरअसल ये भी बता दें कि साल 2018 में विधानसभा में पूर्व कानून मंत्री प्रताप जेना ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि आखिरी बार यानी कि 1978 में रत्न भंडार को खोलने के समय करीब 12,500 भारी सोने के गहने थे, जबकि 22,000 भारी कुछ ज्यादा चांदी के बर्तन भी थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।